गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की चरण वंदना। जय गुरु जी संगत जी। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज बहुत ही पावन दिवस है हमारे लिए। गुरु जी के बड़े मंदिर में पहले 4 बड़े फंक्शन हुआ करते थे और गुरु पूर्णिमा उनमें से एक हुआ करता है। पहले गुरु जी बैसाखी, शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, अपना बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कराते थे। बाद में गुरुपुरब और बाद में इंग्लिश कैलेंडर का न्यू ईयर भी गुरु जी ने उस सेलिब्रेशंस में शामिल किया। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव जो हैं वो आदि गुरु हैं। सबसे पहले गुरु भगवान शिव माने गए हैं। और आज हम जब गुरु पूर्णिमा गुरु जी के छत्र छाया में, गुरु जी के सानिध्य में मना रहे हैं, तो ये बड़ा एक खूबसूरत संयोग है कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, गुरु जी की आराधना कर रहे हैं। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास भी शुरू हो जाता है। कल से सावन लग रहा है और जैसा हम सब जानते हैं कि सावन जो है वो भगवान शिव का प्रिय मंथ है। और देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग है और इसे मैं संयोग नहीं कहूँगा, ये गुरु जी द्वारा रचित है कि गुरु पूर्णिमा जो कल शाम से आरंभ हुई, आज भी है, यानी कि आज रविवार को गुरु पूर्णिमा है। कल से सावन शुरू हो रहा है और सावन भी कब? सोमवार। सावन के सोमवार की एक अलग ही महिमा है। और परसों गुरु जी का जन्मदिन है। तो ये गुरु जी का संदेश है हम सब के लिए कि जो मैनकाइंड, जो मानव जाति जो है वो पिछले कई महीनों से ग्रसित है इस पेंडेमिक से और भी कई प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग है, गुरु जी का वरदान है कि मैं आप सबके लिए अब आ गया हूँ। गए तो वो कभी भी नहीं थे, लेकिन ठीक है, भगवान भी असुरों को समय देता है, वरदान देता है और वो अपना काम करते हैं। भगवान को फिर अपना काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो रही है हम सब के लिए और ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही कहेंगे इसको, कि गुरु जी हमें तारने के लिए, हमारे संकट दूर करने के लिए, हमारी जो हलचल हमारे शरीर में, हमारे दिलो दिमाग पर चल रही थी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो संयोग बना है ये इन सब कष्टों को दूर कर देगा। सावन के महीने के लिए ये कहा जाता है कि इस महीने में हम जो भी भगवान शिव से जो मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारी डिज़ायर्स और डिमांड सब पूरी कर देते हैं भगवान शिव। लेकिन हमने ये देखा है कि गुरु जी तो 12 महीने 365 दिन हमारी
देखभाल करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी डिमांड्स को पर अपना ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मैं शिव पुराण से अक्सर एक ये बात कोट किया करता हूँ कि जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच एक संवाद हुआ था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि वो सृष्टि की रचना करें, जबकि ब्रह्मा जी ये डिबेट कर रहे थे कि नहीं, वो आप करें, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ये रचना तुम्ही को करनी होगी, मैं तो गुरु बनकर, गुरु का स्वरूप धारण करके सृष्टि में जाऊंगा, और जो कलयुगी जीव जो अपने कर्मों की वजह से या और चीज़ों की वजह से जो दुख में ग्रसित होंगे, मैं उनके दुख हरूंगा और उनका कल्याण करूंगा। तो ये संवाद शिव पुराण का मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान शिव ही हमारे गुरु जी के स्वरूप लेकर के अवतरित हुए, फिर जब चाहा वो चले भी गए, लेकिन शरीर रूप से चले गए। वो हमारे बीच आज भी हैं। जब हम उनसे मिले थे उससे पहले से वो हमारी देखभाल, हमारी संरक्षण कर रहे थे, और आज जब वो फिजिकल रूप में नहीं हैं, तब भी हमारी वो ये देखभाल कर रहे हैं, हमारा संरक्षण हमें प्रदान किया हुआ है। ऐसे कई और उदाहरण हैं जब गुरुजी ने हमें प्रत्यक्ष रूप में हमें ये बताया कि वो कौन है। मैं एक सत्संग कोट किया करता हूँ अक्सर कि मेरी सिस्टर हैं जो जब हमने जाना शुरू किया गुरुजी के पास, तो हमारे परिवार में जो और लोग थे, मेरी दो सिस्टर्स थी और लोग, उनके बच्चे वगैरह सब गुरुजी के पास जाने लगे। तो वो गुरुजी के यहाँ शायद दूसरी बार आई थी, तो मैंने गुरुजी से गुरुजी को माथा टेका और उनको कहा कि गुरुजी ये मेरी सिस्टर हैं। तो कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ, नोएडा वाली, ये बहुत पुरानी भगत है मेरी। तो मैं उस वक़्त नहीं, हमें ये सब बातें समझ में आती थी कि ये कैसे, मतलब अभी तो मैं इनको लाया हूँ और ये कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि ये मेरी बहुत पुरानी भगत है। तो फिर जब हमने अपने दिमाग पर जोर डाला और देखा कि वो तो बचपन से शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, उनके हर 16 सोमवार के व्रत रखना, सावन में व्रत रखना, और शिव जी की जैसे भी आराधना पूजा कर हमें सिखाई गई है उस रूप में वो सब करती रहती थी। तो गुरुजी ने ये हमें बताया कि आप किसी भ्रम में, हम और आप किसी भ्रम में ना रहें, मैं शिव का स्वरूप हूँ। और वो कहा भी करते थे कि मैं शिव नहीं महाशिव हूँ। वो कहते थे मजाक में कि शिव ने तो दो ब्याह पीते, मैं तो एक भी नहीं पीता। तो अब एक और ऐसा एपिसोड है कि हमें जो लोग गुरुजी के पास लेके गए थे, शर्मा अंकल आंटी, मेजर शर्मा थे उनकी आंटी, कंचन आंटी, तो वो एक बार कहीं जाना चाहते थे और गुरुजी को बोल के गए कि गुरुजी हम इस हफ्ते नहीं आएंगे, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। जब वो सो कॉल्ड घूम के वापस आए तो उन्होंने गुरुजी से जैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी जैसे ही उन्होंने अपना ऊपर उठे तो गुरुजी कहते हैं हाँ भाई कंचन आंटी, हुआ ही वैष्णो देवी। तो दे वर ऑल स्टन्ड कि भाई ये गुरुजी को कैसे ज्ञान हो गया, हमने तो किसी से जिक्र भी नहीं किया कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। हमने तो गुरुजी को भी यही बोला कि गुरुजी हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी उसको बार बार टीज किया करते थे कि हाँ भाई ऐसे 10 वैष्णो देवी जाके की लेके आई। तो हम भी बैठे हुए थे, आगे बैठते थे उन दिनों में। तो गुरुजी उसको समझा रहे थे कि जे तू मैनू 10 दिन दी तो मैं तेनों इत्थे ही दर्शन करा देने से वैष्णो देवी के, वो तो साड़ी बेटियां हैं। तो अब आप
ये गुरु जी के कहे हुए अपने वचन हैं। तो अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु जी क्या हैं। आज बात गुरु पूर्णिमा की हो रही है, तो गुरु जी के स्वरूप में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विवेचना की जाए। मैं अपना अगर सत्संग आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि हमारी जो जर्नी है गुरु जी के साथ सन 2000 से शुरू हुई। ये हमारा मानना है कि चूँकि हम उससे पहले किसी गुरु को जानते नहीं थे, भगवान को भी अच्छे से नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। हमें जो कैलेंडर्स में, फोटोज़ में बताया गया, ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये राम जी हैं, पूजा आराधना कैसे की जाती है, वो धूप अगरबत्ती जला के मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ प्रसाद बांटो, सोमवार को शिव जी का प्रसाद चढ़ाओ, ये सब स्वरूप हमें भगवान के और गुरु के बारे में तो कोई ज़्यादा ऐसी विवेचना होती नहीं थी। मुझे याद है गुरु पूर्णिमा या तो हमने स्कूल समय में देखा था, तब हमारे स्कूल में प्रेयर हुआ करती थी गुरु जी अपने गुरुओं की वंदना करने के लिए, अपने गुरुओं का धन्यवाद करने के लिए। उसके बाद से जिस माहौल में हम पले बड़े, गुरु का कोई, लेकिन गुरु जी के यहाँ जाने से कुछ समय पहले से एक ये क्वेस्ट मन में हो रही थी, क्योंकि घर के कुछ और बड़े, परिवार के कुछ और लोग कुछ गुरु संस्थाओं से जुड़ गए थे, और वो हमसे भी कहा करते थे कि आप भी चलिए, सो दरबार में हम जाते हैं, आप भी चलें। तो ना जाने क्यों बहुत मन नहीं मानता था वहाँ जाने के लिए। गए भी, ऐसा नहीं, निरादर तो नहीं किया किसी का भी, लेकिन बस मन ठहर नहीं रहा था वहाँ। एक और बात हमारे बड़े कहा करते थे कि जो सच्चा गुरु है वो बहुत अच्छे कर्मों से मिलता है, या गुरु की बहुत दया हो जाए किसी पर तब मिलता है। तो अब अगर मैं मुड़ के देखूं तो ऐसे तो कोई अच्छे कर्म मुझे याद नहीं आते कि हमें इतने बड़े गुरु के दर्शन हुए, उनसे उनकी आराधना करने का समय मिले, उनके साथ उनके संगत में जुड़ने का समय का खुशी मिले, ऐसा कुछ नहीं था। एक और चीज़ होती है कि कहते हैं कि जो दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग जो होते हैं ना, वो जब एक चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं तो वो शायद हमें भगवान के पास या गुरु के पास ले जाते हैं। तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी वाइफ, मैंने ये सत्संग बहुत बार शेयर किया हुआ है, और गुरु जी भी ये सत्संग मुझे शेयर करने के लिए बार बार कहते थे अपने जब संगत में हम जाते थे। तो वो पिछले 18 साल से बीमार चल रही थी, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। तो एक तो ये वजह मैं मान सकता हूँ कि हाँ, चूँकि उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य स्वरूप आए जो हमारे कष्टों को हरे, जो हमें आगे ले जाए। और दूसरा ये बात जाहिर है कि गुरु जी की कृपा रही है कि हमें उनके दर्शनों का लाभ मिला, उनके संगत से जुड़ने का लाभ मिला। अब गुरु की जब हम बात करते हैं, गुरु बाय डेफिनेशन इज अ पर्सन जो हमें ज्ञान देता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमने स्कूल कॉलेजेस में भी गुरु हैं, ऑफिसेज में भी आपके सीनियर्स, एल्डर जो हैं वो आपकी मेंटरिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमें काम करने का तरीका बता देते हैं, लेकिन काम हमको खुद करना पड़ता है। वो हमें अच्छी बातें पढ़ा देंगे, लेकिन उन पे आचरण हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन गुरु जी, उन्होंने कभी प्रीचिंग तो किया नहीं, वो प्रवचन तो कभी करते नहीं थे। शब्द कीर्तन के जरिए हमें ज्ञान देते थे। शब्द कीर्तन वो जो सदियों से, जो अनेक कालों से
बड़े बड़े महापुरुषों के लिखे हुए बताए हुए ज्ञान के शब्द वो शब्द कीर्तन के थ्रू हमें गुरुजी कन्वे करते थे। उन्होंने अपना कोई अलग से कुछ ऐसा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि गुरुजी को हम चाहे साईं बाबा के रूप में जाने, चाहे हम गुरु नानक के रूप में जाने, चाहे हम लॉर्ड शिवा के रूप में जाने, या किसी और। कल मैं एक सत्संग सुन रहा था, वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी से जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु बहुत हो गया, बहुत थक चुके हैं हम, अब आप हमें दर्शन दो, हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये बताया कि वो 2 दिन के बाद वो गुरुजी के दरबार में थे और गुरुजी जब अपने सिंहासन पर विराजमान थे तो उनकी जो पहली दृष्टि, जो संगत जो गई थी, उनकी जब पहली दृष्टि उन पर पड़ी तो उनमें उन्हें गुरुजी नहीं दिखे, पहले हनुमान जी दिखे, फिर बाद में गुरुजी दिखे। तो ये कहने का भाव यही है कि गुरु जो मैं बात कर रहा था कि गुरु बाय डेफिनेशन जो है वो हमें ज्ञान देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए आए। पर ऐसे गुरु आपने क्या हमने देखे पहले, गुरुजी से मिलने से पहले, जो कठिन मार्ग अगर हमें पार कराना है तो वो अपनी गोदी में उठा करके हमें उस मार्ग से पार लगा देते हैं और फिर कहते हैं जा बेटा ऐश करिए। ऐसे गुरु तो गुरुजी से मिलने से पहले तो कोई न सुने न देखे। तो संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुजी का जितना हम धन्यवाद करें, जितना उनका आभार करें वो कम ही होगा। गुरुजी जैसा मैंने बताया कि वो अगर कठिन काम भी लगाते थे या ऐसा जो देखने में मुश्किल लगता था लेकिन उसको आसान बना देते। मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो शेयर करें। गुरु पूर्णिमा का जैसे फंक्शन बड़े मंदिर में होता आ रहा है, तो जैसा आप लोग जो भी जा चुके हैं देखा है कि गुरुजी बहुत जो संगत जुड़ती थी उसके बाद काफ़ी लोगों को विदा करके कुछ लोग फिर भी रुक जाते थे, गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की मर्जी से रुके होते थे। तो गुरुजी का करीब रात को 2:30 बजे 3 बजे आदेश हुआ कि संगत के लिए चाय बनाई, चाय प्रसाद बनाया जाए। अब कठिनाई ये कि जो हलवाई जो लंगर बना रहा था, जो सब कुछ अरेंजमेंट के साथ आया था, उसके पास दूध नहीं है। कुछ कृपा गुरुजी की, वो सिंगला अंकल ने आके मुझे मेरे को ये ड्यूटी असाइन की कि गुरुजी का आदेश हुआ है कि चाय बननी है, चाय प्रसाद बनना है, तो आप जा कर के कहीं ज़रा दूध का पता करो। ये बात है 2002, 1, 2, 3 ऐसी आसपास की बात है। उन दिनों संगत जी जो छतरपुर से लेकर के गुरुजी के मंदिर तक का स्ट्रेच था वो काफ़ी लोनली था, बीच में 2 विलेजेस पड़ते हैं, तो वहाँ कोई ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा आबादी नहीं थी। आबादी तो थी अंदर विलेजेस में, लेकिन मेन रोड पर कोई दुकानें नहीं थी बहुत सारी। तो अब मैं अपनी गाड़ी लेकर के निकला हूँ रात के 3 बजे, अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ दूध मिलेगा। मैं छतरपुर तक, फतेहपुर तक आया और देखा कि जो 1-2 इधर दुकानें थी जो मिष्ठान की और समोसे वगैरह बनाते थे, तो वहाँ देखा वो बंद थी सब। मैं फिर और थोड़ा आगे आया, एक और बीच में विलेज पड़ता है, तो वहाँ पर भी कोई इधर उधर मुझे कोई, सब दुकानें बंद मिली। 1-2 थी टी स्टॉल वगैरह, मैंने कहा शायद कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मिला। बट यू नो समथिंग केप्ट मी पुशिंग, कोई चीज़ मुझे कह रही थी कि और आगे जाओ। तो मैं और आगे आया और छतरपुर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो राइट साइड में थोड़ी दूर पर मुझे एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसकी हेडलाइट जल रही थी। तो मैंने कहा शायद कुछ यहाँ देखें क्या है। और एज गुरुजी वांटेड, दैट वाज ए मिल्क वैन। वो सरस मिल्क एक राजस्थान का आता था, वो मिल्क वैन थी उनकी, और वो अपनी गाड़ी में से वो ट्रॉलीज जो है वो निकाल के बाहर कर रहे थे। तो मैं तो खुश हो गया। तो
गाड़ी मोड़ के वापस ली और उनसे जितना दूध चाहिए था वो बोला और दूध ले लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या, मैंने कहा कभी कोई पता नहीं होता गुरुजी, कभी फिर ऐसा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या रोज़ 3 बजे यहाँ आते हो? कहने लगा नहीं जी, हम तो 4 बजे आते हैं। ड्राइवर बोला मेरे को कि हम लोग वैसे नॉर्मल हमारा टाइम जो है हमेशा पिछले कई महीनों से मैं 4 बजे ही यहाँ पहुँचता हूँ, वो दुकान भी खुल जाती है, आज दुकान भी नहीं खुली, आप देख रहे हो। तो हम तो वो सिर्फ ट्रॉलीज जो हैं वो अंदर से जो क्रेट्स हैं वो बाहर कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ आज? कहने लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं एक जहाँ से ये पिकअप करके चलना, मैं थोड़ी देर ना सो जाता हूँ। तो मैं सोया हुआ था, तो अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा घड़ी में टाइम क्या है, तो देखा मुझे ऐसा लगा शायद 3 बज गए, 45-50 मिनट का रास्ता था। तो मैं चल पड़ा। तो जब यहाँ पहुँचता हूँ तो आके देखा अभी 2:50। तो ये देखिए कि गुरुजी ने उसको जगाया, उसको भेजा कि भाई शायद तेरी ज़रूरत, वो आना तो है ही है लेकिन तेरी और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी ऐसे गुरु तो कहाँ मिलेंगे जो हमें हमारे संकटों से, हमारे कष्टों से पार लगाएं, और वो भी अपनी गोदी में उठा करके प्यार से। गुरुजी अपनी संगत से कितना अनंत प्यार देते थे गुरुजी अपनी संगत को, ये सब से छुपा नहीं है। जो गुरुजी के समाधि लेने के बाद से जुड़े हैं वो तो और बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम जब गए तो हमने गुरुजी को मनुष्य रूप में देखा, सुंदर चोले में देखा, कई सवाल भी मन ही मन में खड़े किए। लेकिन जो संगत जिनको नहीं देखा, जिन्होंने सिर्फ थोड़ा सा सत्संग सुना या किसी के परसुएशन से वो गुरुजी के मंदिर पहुंचे और उनका लाभ उठाया, तो वो तो सीधे भगवान मान के उठाया ना आपने। हम तो कुछ समय तक तो हम यही सोचते रहे कि अरे ये कोई महापुरुष हैं, मतलब महापुरुष तो खैर ये सोचना तो बहुत दूर की बात है। हम तो यही सोचते रहे कि कोई सिद्धियां हासिल हैं और ये हम सबको और जब हम गए थे पहली दफ़ा तो यही धारणा थी कि जब जाएंगे तो गुरुजी कोई पुड़िया दे देंगे, कोई वो भभूति दे देंगे, कोई कुछ दे देंगे और इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे रोग दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी तो संगत जी, ये मैंने एक छोटा सा सत्संग, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा का था और जो मैंने ये बात कही कि गुरुजी अपने मतलब कुछ काम भी लगाते हैं तो काम पूरा वो कर देते हैं, हमें तो जाकर के सिर्फ वो माध्यम बना देते हैं और जाकर के हमें वो पूरा करना होता है। और गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं, कोई भी जुड़े, गुरुजी उसकी परिवार और जिनको वो और चाहता है उनके फैमिली फ्रेंड्स, उन सब का संरक्षण गुरुजी अपने हाथ में। जब हमने 2000 में जाना शुरू किया तो गुरुजी, बच्चे छोटे थे उस वक्त, स्कूल गोइंग थे, वो नहीं हमारा तो मन ऐसा रम गया था वहाँ कि जब शुरू में 7 दिन संगत होती थी तो हम 7 दिन जाते थे, फिर बाद में जब 4 दिन संगत थी तो 4 दिन जाते थे। गुरुजी की कृपा थी ये, मैं कहूँ कि हम मतलब वी वर ऑल रेडी एंड वी वर डूइंग एवरीथिंग, नो, ये गुरुजी की कृपा थी, कृपा है कि उन्होंने हमें पहले दिन से, जब हम गए तो पहले दिन तो नहीं बोला, लेकिन अक्सर लोगों को पहले दिन बोल देते हैं, बाद में बोला कल्याण हो गया, एडमिशन हो गया अंधेरिया का। और गुरुजी ने कुछ ऐसा रचना रची कि 22 जनवरी 2000 से जो हम जुड़े हैं वो आज तक जुड़े हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल की जर्नी हो गई है, और गुरुजी के साथ जब आप जुड़े होते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से एपिसोड्स होते हैं, हमारे बहुत से ऐसे कारनामे हो जाते हैं जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि ये गुरुजी के इंटरवेंशन के बिना संभव नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो हो गए। कोई गुरुजी ने कोई जतलाया नहीं कि ये देखो मैं हमारे सपने में आके नहीं बोला कि कल मैं तेरा या परसों में तेरा ये काम करने वाला हूँ, लेकिन हो जाता। पूरे परिवार को जैसे मैंने बताया वो संरक्षण देते थे। मेरी आंटी वाला जो सत्संग है वो मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ कुछ और सत्संग आपके साथ शेयर करूँ। मैं एक अपना सत्संग आपको सुनाता हूँ जो मेरे
साथ घटना हुई। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, मैं ढाका में जॉब करता था, अकेला रहता था उस वक्त, फैमिली यहाँ दिल्ली में रहती थी। तो डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था कि जब तक कोई तकलीफ तो नहीं दे रहे, मैं कहा नहीं, तो कोई बात नहीं, बाद में इसकी सर्जरी होनी तो सर्जरी है लेकिन बाद में करा लेंगे। तो मैं भी टालता रहा। तो वहाँ एक दिन अचानक मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ, एब्डोमेन पेन, और मैं बहुत परेशानी में था। एक बार हुआ थोड़ा सदर साइड हो गया, एक बार फिर बहुत एग्रीवेटेड हुआ। तो जैसा कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि फैमिली यहाँ रहती थी, मैं वहाँ रहता था, तो हम लोग रात को स्काइप पे अपना आधा घंटा, समय आधा घंटा पौना घंटा जो भी समय मिलता था वो बिताते थे एक दूसरे के साथ। तो उस दिन चूँकि मैं पेन में था तो मैंने जल्दी से इनको महसूस नहीं होने दिया। मैंने कहा परेशान होंगे तो जल्दी से उसको ख़त्म करके बंद कर दिया। बट गुरु जी गेव देम दिस सेंस कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो मैं, इन्होंने फिर मुझे कॉल किया, तो फिर मैंने इनको बताया कि ये ऐसे ऐसे घटना है। तो उन्होंने कहा आप सोने की कोशिश करो और स्काइप ऑन रहने दो। मैं, माई वाइफ केप्ट सिटिंग देयर। तो वो रात के 2 बज गए, 3 बज गए, तो मुझे जैसे कैसे करके थोड़ी देर बाद नींद आ गई। तो माई वाइफ वो स्काइप के सामने बैठी हुई थी, मुझे देख रही थी, उसको भी ऐसे झपकी लगी, और थोड़ी देर बाद जैसे आँख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे कमरे में गुरुजी है, और वो ऐसे मेरे इधर उधर टहल रहे हैं, और मुझे नींद आ गई। तो शी वॉज निश्चिंत हो गए। तो कह रहे वाह गुरुजी की कृपा हुई है। जब ऐसे फिर दोबारा देखा तो तब तक गुरुजी नहीं दिखे। तो आप ये देखिए कि उस दिन के बाद, मतलब आई डिड नॉट वांट टू गेट ऑपरेटेड इन ढाका, मुझे भरोसा नहीं था। तो मैंने इनसे कहा कि आप यहाँ डॉक्टर से, मैं आई थिंक ये बात होगी शायद अगस्त की, तो मुझे अक्टूबर में दिल्ली आना था। तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो आई थिंक दोज 2 मंथ्स गुरु जी की वो ब्लेसिंग हुई कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई पेन दोबारा नहीं हुआ, और फिर सर्जरी के टाइम पे सर्जरी हो गई, सब कुछ हो। तो ये गुरु जी की, और जैसे मैंने बताया कि गुरु जी हमारे पूरे परिवार को संरक्षण प्रदान करते हैं। मेरी बेटी में एक बेटी है, एक बेटा है, स्वाति माई डॉटर, उसकी मैरिज भी 2 साल पहले हमें ग्रैंडसन मिला गुरुजी की कृपा से। मेरा बेटा है, उसकी जॉब्स गुरुजी के संरक्षण से ही होती है। तो ये 1-2 मैं छोटे छोटे सत्संग, आई एम श्योर आई हैव लिटिल टाइम, 5-7 मिनट लेफ्ट विद मी, तो मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि 23 दिसंबर 2006 की बात है। मेरी बेटी का बर्थडे होता है 24 दिसंबर को। तो हम गुरुजी के यहाँ गए थे, और ये था कि गुरुजी के यहाँ जाके जब संगत से विदा लेंगे तो उसके बाद बड़े मंदिर जाएंगे और वहाँ माथा टेक के विल कम बैक होम। तो उस दिन जब हम माथा टेक के पूरा परिवार जब आज्ञा लेके चला, तो गुरुजी ने सॉ माई डॉटर, तो बोलते हैं आप ब्याह कर दे। मैं क्या गुरुजी आप नहीं कराना है ब्याह? मैंने कहा इसका बर्थडे है, कहने ताई तो ब्लेसिंग देती है। नाउ वी रीच बड़े मंदिर, वहाँ माथा टेका, थोड़ी देर 12 बज चुके थे तब बर्थडे इसका शुरू हो गया था। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही बाहर आए, सो एक स्वाति क्लासमेट कॉल्ड ऑन हर फोन टू विश हर हैप्पी बर्थडे, एंड संगत जी दैट वाज 2006। नथिंग हैज हैपेंड बाय देन। ना लड़का लड़की के ख्याल में कोई ऐसी बात थी, ना लड़की के माँ बाप के या किसी के भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन गुरुजी जान गए थे कि कुछ होगा, और उन्होंने वो उसी वक्त ब्लेस कर दिया उस कपल को। इन 2010 शी गॉट मैरिड टू द सेम बॉय, बट एज वी नो शी डिड नॉट हाइड फ्रॉम अस। उस वक्त तक इनके बीच में कोई ऐसा वार्तालाप नहीं था। देवर जस्ट एक कोर्स था CFA का, वो इकट्ठे कर रहे थे, तो तब एज ए फ्रेंड। तो ये गुरुजी देखिए कैसे
फिर जैसा मैंने बताया 2 साल पहले 7 साल हो गए थे मैरिज को, हम थोड़ा गेटिंग लिटिल रेस्टलेस कि भाई बेबी नहीं है कोई। तो देखिए गुरुजी की कृपा देखिए, जुलाई 2017 के महीने में माय डॉटर एंड सन इन लॉ रिवील्ड दैट स्वाति इज एक्सपेक्टिंग। शी हैड सम मेडिकल कंडीशंस, गुरुजी को गुरुजी के समय पे बताई थी, तो पर गुरुजी ने तभी ब्लेस कर दिया था, वो चिंता करने की लोड़ नहीं, ब्याह पीछे सब ठीक हो जाएगा। शी हैड दिस मेडिकल कंडीशन, सो वी वर लिटिल स्केप्टिकल, वी वर ऑलवेज प्रेइंग टू गुरुजी कि ये प्रेगनेंसी ठीक हो, स्मूथ हो और नॉर्मल हो। हर एक माँ बाप, हर एक लड़की यही चाहती है, पर आप जानते हैं कि आज का माहौल ऐसा है कि डॉक्टर्स 99% जो है वो दे गो इन फॉर। तो मार्च 11th दिस बॉय वाज बोर्न। दिस वाज अ नॉर्मल डिलीवरी, और नॉर्मल डिलीवरी का भी एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है। शी वाज अंडर ट्रिमेंडस पेन, डॉक्टर सब अटेंड कर रहे थे, तो जो उसकी मेन डॉक्टर थी वो इसको बोल के गई कि कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर और करो, हम देखते हैं, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। शी वॉज इन अलोन इन ट्रिमेंडस पेन। एक कोई राउंड लेते हुए कोई और एक लेडी डॉक्टर आती है वहाँ, और वो इसको स्माइल से कहती है कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, और थोड़ा कोऑपरेट करो, और थोड़ा ट्राई करो, सब ठीक होगा। एंड दैट डॉक्टर वॉज नेवर सीन देयर आफ्टर, एंड आई एम श्योर गुरुजी had come through that doctor to bless her, and soon thereafter she delivered a healthy baby boy. So ये मेरी डॉटर की कहानी। और एक मैं छोटे छोटे चलते हुए जो मैंने अपने बोला था कि बेटे के कुछ एक दो सत्संग हैं। माई सन हैज़ डन हिज MBA फ्रॉम कैलकटा, तो उसकी जॉब जब वो कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं तो उसकी जॉब कैलकटा में ही लगी। एज आई सेड, आई वॉज इन ढाका एट दैट टाइम, माई वाइफ वॉज इन दिल्ली, सो वी वर लिटिल वरीड कि अगर ये होगा तो मुश्किल हो जाएगा। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक माई वाइफ देयर। तो एनीवे जो हो गया, बट यहाँ आए दिल्ली में, ही हैड कम फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स, तो दिल्ली में आया। तो यहाँ एक गुरु भाई से हमारी भेंट हुई, उनसे ऐसे ही जिक्र हुआ, क्या कर रहा है बेटा, क्या है। मैंने कहा अभी कर कुछ नहीं रहा, अभी ऐसे ऐसे जॉब मिली है, तो हम देख रहे हैं कोई दिल्ली में। तो ही सेड अच्छा, माई सन इज़ वर्किंग इन सम गुड कंपनी हियर, तो अगर वहाँ कोई स्कोप है रिक्रूटमेंट का तो आप चले जाओ, देखो। एंड एज गुरुजी ब्लेस्ड, ही गॉट अ जॉब। दिस वाज इन 2011। उसके बाद से ही इज चेंज 2-3 जॉब्स, एंड इट इज़ ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स, बिकॉज जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, इन दैट पर्टिकुलर कंपनी ही वर्क फॉर 4 years और देयर अबाउट। उसके बाद जो भी कंपनियों में काम करा उसमें 1 साल 1.5 साल में गुरुजी कुड सी कि वो कंपनी बंद होने वाली है, इसको बुद्धि दी, इसने वो चेंज अप्लाई करा और ही गॉट द चेंज। एंड वंस ही मूव टू अनदर कंपनी, ही लर्न दैट दैट कंपनी इज ट्रबल, और पहले से ही हिंट होता था कि भाई ये अब कंपनी ज़्यादा चलने वाली, तो उसको बदल लें। तो ये गुरुजी। एक चलते चलते लास्ट में एक और सत्संग आपको बताना चाहता हूँ। माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे बोथ ट्रेवल टू यूरोप। 2 साल पहले की बात है, दे वेंट ऑन हॉलीडे। तो मुझे एग्जैक्ट कंट्री तो याद नहीं कहाँ की बात है ये, बट ये होटल से निकले साइट सीइंग करके, रात का समय था, खाना वाना खा के दे वर टू रिटर्न बैक टू होटल। तो बहुत सीवियर स्टॉर्म वहाँ आया, बहुत ज़बरदस्त बारिश, तूफान एकदम, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। देयर वाज नो हार्डली एनी कैब अवेलेबल, दिस वाज अ टोटली न्यू प्लेस, दे हैड रीच्ड द सेम डे, सब कुछ नया था वहाँ, कोई लैंग्वेज भी नहीं, दे वर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, तो बड़ी मुश्किल में थे। एंड ही वाज इन टच विद माय वाइफ, वो फ़ोन पे बात हो रही थी या मैसेजिंग हो रही थी कि ऐसे ऐसे हम वी आर स्टक। सो शी वाज प्रेइंग फ्रॉम होम,
एंड दोज पीपल वहाँ खड़े हुए गुरुजी से प्रेयर कर रहे थे. एज इट हैपन थोड़ी देर में वो तूफान थमा. दे वर विलिंग टू गिव अ कैब ड्राइवर double the charge, triple the charge, but somehow they wanted to reach home well in time because काफ़ी देर भी हो चुकी थी और अननोन प्लेस था. थोड़ी देर में तूफान रुका. थोड़ी देर में कैब आके इन्होंने हाथ दिया, वो रुकी. उन्होंने कहा यहाँ जाना है. उसने उठाया, पहुँचे, मीटर से ही चार्ज एंड स्ट्रेट ही ड्रोव टू दैट प्लेस जहाँ इनको आना था. और so this is where Guruji provides you shelter and protection at every moment of your life. गुरुजी, जैसा मैंने कहा कि 20 साल की जर्नी हो चुकी है और गुरुजी से प्रेयर यही है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, श्वास है या आगे किसी भी जीवन में जाएं, गुरुजी आप हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें. समय मैंने एक्सीड कर लिया अपना. लास्ट में बस यही कहूँगा कि कबीर जी को तो ये डिलेमा था कि वो किसके पांव लागे. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने हमें गोविंद दियो मिला. लेकिन हमें तो कोई डिलेमा है ही नहीं. हमें मालूम है वही गोविंद हैं. वो गुरु रूप में आए हमारा सबका कल्याण करने के लिए. वो बहुत कहा करते थे संगत और जोड़ो और जोड़ो, जो जितने लोग दर्शन कर सकें. लेकिन एक ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, लिविंग गुरु को बहुत कम लोग मिल पाते हैं या पहचान पाते हैं. लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है. गुरुजी सब पर कल्याण करें. और जैसा मैंने कहा कि ये 3 दिन जो इकट्ठे आ रहे हैं, सोमवार को सावन, आज गुरु पूर्णिमा और परसों गुरुजी का बर्थडे, ये हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी हैं. सब निश्चिंत रहें, सब निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें. गुरुजी कल्याण ही कल्याण करें. जय गुरु.